आज के दौर में हम जो भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे हैं ना, एक बात कान खोल के समझ लो। जो चीजें इकट्ठा करते जा रहे हो ना, बहुत इकट्ठा कर रहे हो। एक या दो संतान हो गई कि बस उसके मोह में पागल हो, उसके मोह में पागल हो, सारी चीजें इकट्ठी की जा रही हैं। किस तरीके से इकट्ठी की जा रही ये भी भूल गए हो। संसार में जिसको बेवकूफ बनाना है बेवकूफ बना रहा है, जहां से धन लूटना है वही लूट रहे हो। क्योंकि मेरे संतान के लिए इकट्ठा करनी है। उस संतान के मोह माया में इतने पागल हो गए हो ना, कि बस इकट्ठा पे इकट्ठा किए जा रहे हो। फिर क्या हो रहा है? फिर क्या हो रहा है? शादी कर रहे हैं धूमधाम से, 50 लाख की, 1 करोड़ की, 56 पकवान बना रहे, और 1 साल हुआ नहीं कि तलाक की नौबत आने आ पड़ रही है। तलाक की, डाइवोर्स की मौकत आ रही है। ये क्यों हो रहा है? कभी सोचा है आपने? अरे सोचा करो। ये जिंदगी एक बहुमूल्य जिंदगी मिली है, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की कृपा है हम पे, कि मानव स्वरूप में हमारा जन्म हुआ है। सच्चित आनंद की कृपा है। लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं? कंकड़ पत्थर इकट्ठा करने में लगे हैं, उसको नाम दे दिया है सोना हीरा मोती। एक दूसरे को बदल रहे हैं, अदला बदली तो कर रहे हो ना, और क्या कर रहे हो? कोई सोना दे रहा है चांदी ले रहा है, चांदी दे रहा है सोना ले रहा है, यही इकट्ठा कर रहे हो। कई जन्म बीत गए इकट्ठा करते हुए, लेकिन ये किसी को सुख नहीं दे पाया है। और उसमें सुख देने की क्षमता है ही नहीं, तो वो क्या सुख देगा? एक दिन जब भूख लगे, कुछ खा मत खाओ, सोना को खा के देख लो। करो ना, ये चांदी को खा के देख लो, हीरा मोती को खा के देख लो। हीरे खाओगे तो मर भी जाओगे। अरे ये सब चीजें आपको सुख शांति समृद्धि दे ही नहीं सकती। आप में इकट्ठा करने की इसे होर लगी है ना, इसके लिए इसके भाव ऊंचे हो गए हैं। मार्केट में 80,000 रुपए तोला हो गया है सोना। अरे आप खरीदना बंद करो। जिस दिन खरीदना बंद करोगे, इस सोने की कीमत गिर जाएगी, गिर जाएगी। और मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की मंदिरों में भी इतनी जरूरत नहीं है जिस तरीके से आप लोग सोना चांदी चाहते हैं ना, नहीं चाहिए। अरे वो तो सोने की खदान पे बैठा हुआ है, पूरे संसार उसका, ब्रह्मांड उसका है, उसके तो पल के झपकते साथ पूरे संसार स्वर्णमय हो जाता है। हम क्या दे सकते हैं? हम तो केवल अपने मन को, केवल मन को तसल्ली देने के लिए सब करते जा रहे हैं। अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाते हैं हम लोग। और इस माया, कलयुगी माया में इस तरीके समा गए हैं ना, कि जीवन का उद्देश्य ही भूल गए हैं। अरे वो सच्चित आनंद है ना, वही सर्वोपरि है जीवन में, वही सर्वोपरि है। क्योंकि क्योंकि उसमें आनंद रस समाया है। और वो रस ऐसा है, हर पल हर क्षण आपके साथ रहता है, हर पल हर क्षण। जैसे आप सांस लेते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही। ये ऐसा नहीं है कि एक बार गुलाब जामुन खाया, 5 मिनट के बाद भूल भी गया, ये ऐसा नहीं है। कुछ पल कुछ क्षण उनके साथ बिताया करो। जिसे राम कृष्ण गोविंद शिव शंकर हनुमान कहते हैं, पल बिताया करो। इससे क्या होगा? इससे सुनी सुनाई बातें नहीं होंगी। हम नहीं चाहते आप लोगों को सुना करो, हम चाहते हैं आप जीवन में अनुभव किया करो। जैसे गुलाब जामुन खाते हैं तो खुद का अनुभव होता है ना, उसी प्रकार हम चाहते हैं आप मेरे कृष्ण गोविंद के नाम की जो माला है ना, हम बाहरी माला की बात नहीं करते कभी भी। हम बात करते हैं सांसों की माला। वो लगातार चल रही है। कुछ पल कुछ क्षण उनके साथ बिताया करो। सुबह शाम रात दोपहर कभी मत देखो। जब मेरे गोविंद की याद आ जाए, मेरे कृष्ण गोविंद की याद आ जाए, तो उसे याद कर लिया करो। अरे मंत्र आते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ठीक है। यदि मंत्र नहीं आते तो क्या होता है? इतने छोटा अक्षर है, राम 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 ले लो, या कृष्ण कृष्ण कृष्ण, या मेरे गोविंद करके याद कर लो। अरे
याद में इतनी ताकत है, याद में इतनी ताकत है, गोविंद चले आए हैं। अरे, अरे आपकी भावना भी नहीं देखते, यही तो मेरे कृष्ण इतने दयालु हैं, इतने करुणामय हैं। अरे वो तो आपकी भावना भी नहीं देखते, किस भाव से बुला रहे हो आप। जैसे आपको यदि पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाए तो आप क्या सोचोगे? "हैं, दरोगा साहब बुलाए हैं, मतलब कुछ गड़बड़ हुआ होगा", यही तो सोचोगे ना। क्योंकि पुलिस वाला क्यों बुलाएगा आपको? पुलिस वाला क्यों बुलाएगा भाई? यदि शादी पार्टी का कोई कार्ड देने आता, खुश होते हैं, अरे वाह शादी पार्टी का कार्ड है, मतलब अच्छा खासा पकवान बनेगा, खाने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन पुलिस वाला यदि निमंत्रण दे तो डर लगता है ना। अरे मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद ऐसे हैं जिनको आपकी भावना भी नहीं देखी जाती। अरे कंस है, उनको याद करता है, वो किस भावना से याद करता है आप सबको मालूम है। सबको मालूम है, सबने सुनी है, सबने सुनी है भागवत महापुराण, सबने सुनी है मेरे कृष्ण की लीला। अरे जो कंस है, उनका मामा है, वो केवल कृष्ण को मारने के लिए याद करता है। कृष्ण इस दुनिया से चले जाएगा तो वो जीवन में अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, अमर होने की चिंता है। लेकिन याद करता है, याद करता है लगातार, सोते जागते हर क्षण याद करता है। लेकिन मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद ने उसका जीवन भी तार दिया है, उसके लिए प्रकट हो गए हैं। इस दुनिया में आना इतना आसान नहीं है, लेकिन मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद कंस के लिए भी प्रकट हो गए हैं। तो ये समझ जाइए, जीवन में, जीवन में जितने ज्यादा आप अपने इंटरनल चीजों के पास रहेंगे, बाहरी दुनिया से हटके रहेंगे, उतना जीवन आनंदमय होगा। बाहरी जीवन केवल केवल बटोरने के लिए रह गया, बटोरने की होड़ लगी है। एक गाड़ी हो गई नहीं, दो गाड़ी, दो गाड़ी से तीन गाड़ी, तीन गाड़ी से चार गाड़ी, एक सारी से 10 साड़ी, 10 साड़ी से 1000 साड़ियां। ये कभी खत्म नहीं होने वाला। ये जो अंधा अंधा आपका इकट्ठा करने का जो होड़ लगा है ना, कभी नहीं खत्म होने वाला। मेरी बात मान लो। आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी, आपकी दशा चेंज हो जाएगी। आप खुद ही जानते हो, कितने भी इकट्ठा कर लिया मन खुश नहीं है। बिटिया की शादी कर ली फिर भी डर लगा रहता है। आपको मालूम है रिश्तों में दरार पड़ रही है। अरे भैया, बिटिया को यदि आपको समझाना है ना, तो मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद की जो छवि है ना, वो समा दो उनके मन में। हर के मन में कृष्ण गोविंद को जगा दो यार, कृष्ण गोविंद को जगा दो। सारी परेशानी दूर हो जाएंगी, सारी परेशानी दूर हो जाएंगे। दुश्मन भी आपके द्वार पे आएगा, आपसे माफी मांगेगा। ये मेरे कृष्ण गोविंद की कृपा है। तो हर पल हर क्षण कृष्ण गोविंद को याद किया करे, जीवन आनंदमय हो जाएगा। क्योंकि सत्यचित आनंद को याद करते हैं, जो हर पल हर क्षण आप में समा जाता है। केवल याद करने से सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। केवल याद करने से, इतना सरल, इतना सस्ता उपाय है ना, इसमें एक पैसा लगता है ना कौड़ी लगती। केवल याद करने से, केवल याद करने से, कृष्ण गोविंद को याद करने से, राधा रानी को याद करने से सारे कार्य संपन्न होते हैं। सुख शांति समृद्धि आती है। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो।